आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सावन के आखिरी सोमवार उमड़ा आस्था का सैलाब। मोहारा नदी से जल लेकर निकले कांवड़िए। नंदई चौक पर कांवड़ियों का जोरदार स्वागत। शिव मंदिरों में हुआ जलाभिषेक। नौनिहालों के हक पर सवाल। आंगनबाड़ी में लापरवाही का आरोप। केंद्र बदहाल, जिम्मेदार बेपरवाह कार्यकर्ताओं को हटाने की मांग। स्कूल तक पहुंचना बना चुनौती। परिसर में अव्यवस्था का आरोप। थाने के सामने स्कूल, फिर भी सुरक्षा सवालों में। बदहाली पर जनप्रतिनिधियों से सवाल। बागेश्वर धाम में मल्लिकार्जुन धाम झांकी में ज्योतिर्लिंग के दर्शन। बागेश्वर धाम में उमड़ा जनसैलाब। जर्जर पंचायत भवन गिरा। बाल बाल बचे सरपंच सचिव। मलबे में दबा सरकारी रिकॉर्ड। सावन के आखिरी सोमवार पर शहर की सड़कों पर आस्था का सैलाब नजर आया। सुबह से ही मोहारा नदी से कांवड़ में पवित्र जल लेकर श्रद्धालुओं के जत्थे शहर के अलग अलग शिव मंदिरों की ओर रवाना होते दिखाई दिए। हर उम्र के लोग, बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग भोलेनाथ के जयकारों के साथ कांवड़ लेकर चलते नजर आए। मोहारा नदी से जल भरकर निकले कांवड़ियों के कदम जैसे जैसे शहर की ओर बढ़े, माहौल भक्तिमय होता गया। श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। खास आकर्षण नंदई चौक का रहा, जहां कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। रास्ते में लोगों ने कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाया और पूरा माहौल बोलबम के और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सावन के अंतिम सोमवार ने राजनांदगांव में यह संदेश भी दिया कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। किसी के कंधे पर छोटी कांवड़ थी तो किसी के कंधे पर बड़ी, लेकिन मंजिल एक ही, भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचकर आस्था का जल अर्पित करना। लगातार 5 वर्षों से निकाली जा रही कांवड़ यात्रा में बागेश्वर धाम संस्कार धानी राजनांदगांव से इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें हर सोमवार को अलग अलग विषय में कांवड़ यात्रा निकाली गई। आज का विषय था शिक्षा संस्कार कांवड़ यात्रा, जिसमें अभिलाषा के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वे इसका प्रचार प्रसार भी करे कि शिक्षा आज के युग में कितनी जरूरी है। राजनांदगांव में सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधाओं के दावों के बीच शहर के पुराने ठाकुर प्यारेलाल सिंह शासकीय विद्यालय की बदहाल स्थिति जिम्मेदारों के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। बारिश के दिनों में स्कूल परिसर तक पहुंचने का रास्ता कीचड़ से सराबोर हो जाता है। ऐसे में छात्र छात्राओं को परेशानी के बीच स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। विद्यार्थियों के मुताबिक कीचड़ के कारण कई बार साइकिल के टायर फंस जाते हैं और बच्चे गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की ओर से रास्ते एवं मैदान की स्थिति को लेकर शिकायतें किए जाने के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 अगस्त जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व का कार्यक्रम भी स्कूल मैदान में व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने में परेशानी हुई। इसके अलावा विद्यार्थियों का आरोप है कि शाम ढलने के बाद स्कूल परिसर में बाहरी लोगों का जमावड़ा लग जाता है। सबसे अहम बात यह है कि स्कूल के सामने ही लालबाग थाना स्थित है। इसके बावजूद अगर परिसर में इस तरह की गतिविधियां होने की शिकायतें हैं तो सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दरअसल ऐतिहासिक सरकारी स्कूल की बदहाली को लेकर अब वार्ड के जनप्रतिनिधियों, नगर निगम और प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की मांग है कि स्कूल तक पहुंचने के रास्तों को दुरुस्त किया जाए, मैदान की सफाई और समतलीकरण कराया जाए, साथ ही परिसर की सुरक्षा के लिए गेट और निगरानी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सावन के अंतिम सोमवार पर संस्कार धानी राजनांदगांव में आस्था का सैलाब देखने को मिला। बाबा चंद्रमौलेश्वर की सावन माह की अंतिम पालकी यात्रा में हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। गाजे बाजे और बाबा के जयकारों से शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। हर साल की परंपरा के अनुसार बाबा चंद्रमौलेश्वर भक्तों को दर्शन देने पालकी में सवार होकर शहर भ्रमण पर निकलते हैं। इसी कड़ी में अंतिम सोमवार को माता दिवाला शीतला मंदिर से भव्य पालकी यात्रा शुरू हुई, जो हर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मां काली मंदिर भरकपारा पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ।
पालकी यात्रा में राजनांदगांव के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर मार्ग में जगह जगह भक्तों ने बाबा का स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच धार्मिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भव्य बना दिया। यात्रा में अघोरियों के प्रदर्शन ने भी लोगों का ध्यान खींचा। बाबा की पालकी के दर्शन के लिए सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रही। सावन के अंतिम सोमवार की इस यात्रा में आस्था, परंपरा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। आज बाबा महाकाल के सावन का आखिरी सोमवार है। ये यात्रा नगर की माता महाशक्तिपीठ शीतला माता दरबार से निकलेगी। बाबा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण को निकलेंगे। शीतला मंदिर, कुंवारा चौक, महाकाल चौक, आजाद चौक, भारत माता चौक, महेश पथ, सिद्धपीठ बालाजी मंदिर, गंज चौक, शीतला दरबार लोहारपारा और फिर बाबा का शिव शक्ति मिलन होगा माता काली मंदिर के दरबार में भरकापारा में। जी, आज सावन महीने का आखिरी सोमवार है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चंद्रमौलेश्वर महाकाल की यह पालकी यात्रा शीतला मंदिर के प्रांगण से निकलेगी। माँ शीतला जो है वो नगर की हमारी देवी है। चंद्रमौलेश्वर के रूप में बाबा अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए नगर में निकलने वाले हैं। राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में महाकाल सेना के द्वारा यह पालकी यात्रा का 7वां वर्ष है। सावन के सोमवार में पूरे राजनांदगांव में भक्ति भाव से ये यात्रा निकली है और हम सब महादेव की भक्ति में श्रद्धालु के रूप में इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आप सभी को इस सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के पावन अवसर पर राजनांदगांव का बागेश्वर धाम एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति से सराबोर है। इस बार यहां के स्थल झांकी ने श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान खींचा है। झांकी में मल्लिकार्जुन मंदिर की भव्य प्रतिकृति तैयार की गई है, जिसे देखने और वहां स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने के लिए शहर ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। हर किसी के लिए श्रीशैलम पहुंचकर दर्शन करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में बागेश्वर धाम की इस झांकी को श्रद्धालु श्री मल्लिकार्जुन धाम के दर्शन का एक भक्तिमय अनुभव मान रहे हैं। दरअसल बागेश्वर धाम में हर वर्ष स्थल झांकी आकर्षण का केंद्र रहती है, लेकिन इस बार मल्लिकार्जुन मंदिर की थीम ने इसे और खास बना दिया है। मंदिर की संरचना, शिवलिंग और धार्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। खास बात यह है कि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सिर्फ एक झांकी नहीं बल्कि आस्था और कल्पना के संगम जैसा अनुभव बन गई है। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। मैं यहाँ जो दर्शन किए बहुत अच्छा लगा। मैं हर भक्तों को कहना चाहूंगी कि हर को यहाँ आके दर्शन करे। जो आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन का मंदिर है, जो सेम यहाँ वही दर्शाया गया है। देखिए, हम लोगों की सोच भगवान शिव की कृपा से होती है। भगवान शिव का दरबार में हम बैठते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सोच आ जाती है कि हमको कैसा करना है। और शिव कृपा ऐसी है कि ये जो आप मल्लिकार्जुन मंदिर जो हैदराबाद से 250 किलोमीटर और आगे आंध्र प्रदेश में है और देश के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक है। 15 से 20 दिनों के अंदर में ऐसा शिव कृपा हुई और हमको मंदिर के नीचे में ही ऐसा ज्ञान हुआ कि हम इसकी स्थापना करें। ग्राम अरसीटोला में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर शिकायतें दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा, साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के व्यवहार को लेकर भी नाराजगी है। ग्रामीणों ने पोषण आहार की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बच्चों को दिए जाने वाले आहार में पर्याप्त पोषण तत्व नहीं होने की शिकायत लंबे समय से महसूस की जा रही है। कुछ दवाइयां केंद्र में उपलब्ध रहती है, लेकिन जरूरत के समय दवा नहीं मिलने से बच्चों और उनके परिजनों को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बच्चों की साफ सफाई और स्कूल ड्रेस से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे बच्चों की जिम्मेदारी केवल उनके अभिभावकों की नहीं बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े कर्मचारियों की भी है। उनका कहना है कि अभिभावक कुछ घंटों के लिए बच्चों को केंद्र में छोड़कर घर चले जाते हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करना जरूरी है। ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारियों ने गांव में बैठकर समस्याओं को समझने का प्रयास किया था, लेकिन इसके बावजूद शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हटाने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें और बच्चों की सुरक्षा, पोषण, साफ सफाई और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
ये आंगनबाड़ी का मामला है। जो हम जो आंगनबाड़ी कार्य करते हैं ना दीदी लोग, नंबर 1 नंबर 2 का, तो दोनों कार्य करते जो गांव वाले के बच्चे लोग को अच्छा से ध्यान नहीं रखते, जो गर्भवती उसको उल्टा सीधा बोलते हैं और लड़ाई भी करते हैं, और जो पोषण आहार के लिए उसे भी अच्छा से नहीं देती है ना, गर्भवती को बच्चे लोग को भी। और जैसे रेडियो का जिसमें अच्छे से पोषण तत्व नहीं है, और जो मेरे पास दवाई है वो अच्छा से है और मेरे पास खरीदो, जो नहीं खरीद उससे लड़ाई भी करते हैं। और बच्चे लोग जो छोटे बच्चे हैं उन लोग को स्कूल ड्रेस में भेजो बोलते हैं। 3 साल के बच्चे को शासन तो नियम नहीं लागू किए, अपने से नियम लागू। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। ग्राम पंचायत कुकुरमुड़ा में रविवार को वर्षों पुराना जर्जर पंचायत भवन अचानक भरभराकर धराशायी हो गया। हादसे के वक्त सरपंच और सचिव भवन के अंदर मौजूद थे। भवन का एक हिस्सा गिरते ही दोनों खतरा भांपकर तत्काल बाहर निकल आए। उनके बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद पूरा भवन मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक पंचायत भवन का निर्माण वर्ष 2008 में कराया गया था। लंबे समय से भवन की स्थिति जर्जर बनी हुई थी। ग्रामीणों द्वारा लगातार नए पंचायत भवन की मांग की जा रही थी। दरअसल भवन के गिरने से अंदर रखे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज और पंचायत का रिकॉर्ड भी मलबे में दब गया है। इससे पंचायत के नियमित कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि भवन काफी पुराना और जर्जर था। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण पंचायत भवन के आधे हिस्से का ही उपयोग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि नए पंचायत भवन का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है। बारिश के बाद डीएमएफ फंड से सामुदायिक भवन का निर्माण भी कराया जाएगा। हमारा जो खैरागढ़ ब्लॉक का जो कुकुरमुड़ा पंचायत है, वहाँ पर जो पंचायत भवन पूर्व में 20-25 साल पहले निर्मित हुआ था, वो जर्जर हो गया था। कुछ भाग में पंचायत वाले क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जगह नहीं थी तो इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ पर हम लोगों ने पहले ही प्रशासन को ऑलरेडी उसका प्रस्ताव बना के भेजा है नए पंचायत भवन के लिए, और साथ में हम लोग वहाँ पर क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सावन का चौथा सोमवार है और हर तरफ भोलेनाथ की भक्ति का माहौल है। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर की कहानी दिखा रहे हैं जिसके बारे में कई सालों तक किसी को जानकारी नहीं थी। करीब 47 साल पहले तक यह मंदिर जमीन के नीचे दबा हुआ था। साल 1979 में खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष सामने आए। बताया जाता है कि यह मंदिर कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के समय का है। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसकी अनोखी जल व्यवस्था, जिससे शिवलिंग का अपने आप जलाभिषेक होता था। सावन का महीना है, सावन का चौथा जो सोमवार है वो आज है। और आपको बताना चाहूँगा इस वक्त हम खैरागढ़ छुईकेदान गंडई जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर जो गंडई से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बिरखा में मौजूद है, गटियारी के शिव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो शिव मंदिर है लगभग 10वीं-12वीं शताब्दी में भोरमदेव मंदिर जो कवर्धा का है उसके समकालीन का ये मंदिर बताया जाता है। यह जो मंदिर है वो जमीन में जो है समाहित हो गया था और 1979 में तालाब की खुदाई के दौरान फिर से मंदिर जो है अस्तित्व में है। तालाब की खुदाई के दौरान जो भगवान शिव की जो पवित्र जो मूर्ति है वो खुदाई में निकली। आप देख सकते हैं कि जमीन से लगभग 6 से 7 फीट के अंदर ये जो शिव भगवान की जो शिवलिंग है वो जमीन से निकली हुई है। भक्त दूर दूर से यहाँ पूजा दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि में और सावन के पावन महीने में यहाँ कई तरीके के आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं। यहाँ पे कई खंडित मूर्तियाँ भी यहाँ पे निकली हुई, नंदी की मूर्तियाँ, भगवान गणेश की, कार्तिकेय भगवान की और जो है विष्णु भगवान की जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पे निकली हुई है, जिन्हें यहाँ पे संभाल कर जो है धरोहर के रूप में यहाँ पे रखा गया है। शासन प्रशासन के द्वारा लगातार मंदिर को विकसित करने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। डेटा न्यूज साकेत श्रीवास्तव, खैरागढ़।
सावन का पवित्र महीना है, मंदिरों में भक्तों की भीड़ है और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। इसी आस्था के बीच हम आपको लेकर चल रहे हैं खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के गंडई से करीब 3 किलोमीटर दूर बीरखा घटियारी गांव। यहां मौजूद है सदियों पुराना एक ऐसा शिव मंदिर जो कई दशकों तक जमीन के नीचे दबा रहा। करीब 47 साल पहले तक इस प्राचीन मंदिर के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। साल 1979 में एक टीले की खुदाई की गई। जमीन की परतें हटने के बाद मंदिर के अवशेष सामने आए। छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह पूर्व दिशा की ओर बना पत्थर का मंदिर है। इसमें मंडप और गर्भगृह मुख्य हिस्से हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार मंदिर का निर्माण करीब 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच फणी नागवंशी राजाओं के समय हुआ माना जाता है। इसे कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर का समयकालीन भी बताया जाता है, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी जल व्यवस्था है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क जरूर बनी है, लेकिन अब लोग इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। हमारे जिले में लगभग 10 से 11 जो जगह है वो पर्यटन विभाग के पर्यटन मैप में शामिल है। उसमें घटियारी मंदिर बीरखा जो कटंगी पंचायत में आता है वो भी शामिल है। और ये जगह है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित पूर्व में किया गया है। घटियारी शिव मंदिर बहुत पुराना पुरातत्व विभाग से संचालित है, संरक्षण में है और ये लगभग 10वीं 12वीं शताब्दी से मूर्ति है। लगभग भैया ये तो 10वीं 12वीं सदी भोरमदेव समकालीन यह मंदिर है और वही तालाब खुदाई के दौरान 1979 के सन में लगभग यह अस्तित्व में आया। सावन के चौथे सोमवार को गंगाधर कांवड़िया समिति के तत्वाधान में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। मुस्का नदी स्थित मां नर्मदा कुंड से सैकड़ों शिव भक्तों ने कांवड़ में जल भरा और बोलबम एवं हर हर महादेव के जयघोष के साथ यात्रा शुरू की। कांवड़ यात्रा दाऊ चौरा, जय स्तंभ चौक, राजीव चौक, बख्शी मार्ग, इतवारी बाजार, बरेटपारा, ठाकुरपारा और अस्पताल चौक होते हुए प्राचीन रुखड़ स्वामी मंदिर पहुंची। यहां श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके बाद दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर कांवड़िए अंबेडकर चौक होते हुए रियासतकालीन वीरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। वीरेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों ने शिवलिंग पर मां नर्मदा कुंड से लाया गया पवित्र जल अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी रही। डीजे पर बज रहे भोलेनाथ के भक्ति गीतों पर शिव भक्त उत्साह से झूमते नजर आए। पूरे शहर में बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय माहौल बना रहा। पिछले साल की भांति इस साल भी गंगाधर कांवड़ समिति के द्वारा आज हम लोग मां नर्मदा की मुस्का कुंड से पवित्र जल लेकर दाऊ चौरा से फिर बक्सी मार्ग, माँ शीतला की दर्शन, तत्पश्चात बरेटपारा होते हुए रुखड़ बाबा स्वामी जी के दर्शन और उसके बाद माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेते हुए आज शंकर भगवान की मंदिर में आज हम सभी पहुँचे हैं। और ये एक धार्मिक यात्रा जो पूरे शहरवासी और जिलेवासी की सबके स्वस्थ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हमारे गंगाधर समिति द्वारा आज निकाला गया था। मुस्का नदी में पूजा, शिव जी की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद कांवड़ में पानी भर के माँ नर्मदा मैया के प्रणाम करके माँ नर्मदा से कांवड़ में जल लेकर के सीधा हम ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए खैरागढ़ में हम लोग प्रवेश किए और पूरे शहर को कांवड़ यात्रा के माध्यम से भ्रमण किए। खैरागढ़ धमधा मार्ग पर रविवार रात रफ्तार का ऐसा कहर देखने को मिला जिसने सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। जोरातराई रोड के पास तेज रफ्तार सफेद कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक कार में फंस गई और कार उसे करीब 500 मीटर तक घसीटती चली गई। हादसे में मदनपुर निवासी हुलास साहू और योगेश साहू गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों धमधा से बाइक पर खैरागढ़ लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सामने से आई कार की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर के बाद कार चालक ने तत्काल वहां नहीं रोका, जिसके चलते बाइक काफी दूर तक सड़क पर घसीटती रही। घायलों को तत्काल धमधा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को भिलाई रेफर किया गया। इनमें एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन छुईखदान
छुईखदान थाने पहुंचे और कार चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस हादसे के कारणों का और कार चालक की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। किताबों में पढ़े ज्ञान को अब परीक्षा की कसौटी पर परखने के लिए खैरागढ़ जिले में विद्यार्थियों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के 7वें संस्करण में प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्तर के 4729 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस प्रतियोगिता ने स्कूलों में पढ़ाई के साथ सामान्य ज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की दिलचस्पी भी सामने ला दी। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के सामने 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे गए। सवालों का दायरा केवल जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिला, राज्य और देश के विश्व से जुड़े प्रश्नों के जरिए विद्यार्थियों के व्यापक ज्ञान को परखा गया। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं और आयोजन की निगरानी के लिए पन्नालाल जंघेल, कौशल राजपूत, संतोष नेताम और सियाराम साहू ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। अब नजरें परिणाम पर टिक गई है। आपको बता दें, प्राथमिक स्तर के विजेता को 3000 और द्वितीय स्थान पाने वाले को 1000 और माध्यमिक स्तर पर 4000 और 2000 रुपए और हायर सेकेंडरी स्तर पर 5000 और 3000 रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ विजेताओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। सर, इसमें हमारे जिले में जो एक्टिव टीचर हैं वो आपस में कलेक्शन करके बच्चों के गुणवत्ता विकास के लिए, बच्चों को जो परीक्षा होता है आप देख रहे हैं, बच्चों को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। पूरे ज़िले में हम 12 केंद्रों में यह संचालित किया जा रहा है। आज परीक्षा पूरे ज़िले में संचालित हो रहा है सर। लगभग 4700 के आसपास हमारे जो बच्चों का पंजीयन हुआ है। अब पूरे ज़िले में 12 केंद्रों पर ये कार्यक्रम जो परीक्षा आयोजित है वो चल रहा है सर। ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो रखी गई है उसमें हमारे शिक्षक साथी जो है, जिसमें शिक्षिका बहनें भी है, स्वेच्छा से इस प्रतियोगिता को संचालन करने के लिए आर्थिक सहयोग भी किए हैं और आज परीक्षा केंद्र में अपनी समय दिए पर्यवेक्षक के रूप में। और यहाँ किसी जिला से, बाहर से, राज्य से, देश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं यहाँ हर साल दिलाने आती हूँ। ये पेपर बहुत अच्छा है, मैं हर साल दिलाती हूँ इसे। इस पेपर को मैं अपने आगे चल के अच्छे से पढ़ाई और लिखाई के लिए भी अच्छे से करना चाहती हूँ। मेरा यह पेपर पहला बार है। मैं यहाँ अपने बुद्धि को स्वस्थ और शांत रखने के लिए आई हूँ। मुझे यह नॉलेज हो रहा है कि विश्व और देश, राज्य, छत्तीसगढ़ जिला का बारे में पूछा गया है। यह सामान्य ज्ञान पेपर सभी बच्चों को आना चाहिए। सावन मास के आखिरी सोमवार को छुईखदान नगर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। अंतिम सावन सोमवार को लेकर मंदिरों और पूजा स्थलों में विशेष तैयारियां की गई थी। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। नगर के बड़ा तालाब शिव मंदिर, लक्ष्मणपुर शिव मंदिर, जमातपारा शिव मंदिर, बघरन पाठ शिव मंदिर और बाजार लाइन स्थित शिव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूध, दही और जल अर्पित किया। मंदिरों में मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया गया। अंतिम सावन सोमवार के अवसर पर नगर के मंदिरों के साथ लोगों ने अपने घरों में भी भगवान शिव की विशेष पूजा की। वहीं पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए बाजारों में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। पूरे नगर में सुबह से ही भक्तिमय माहौल बना रहा। हमारे मोहल्ले से सभी माताओं ने रुद्राभिषेक किया है और रुद्राभिषेक में अनेक प्रकार के फल, फूल और बेलपत्र चढ़ाया गया है। सभी की मनोकामना पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। आज आखिरी सोमवार है और अभिषेक करने की किए हैं। आज जो भी मनोकामना है वो अपना घर सुख शांति अच्छा रहे, अच्छे करके अभिषेक कराएं। आज श्रावण मास का आज आखिरी सोमवार होने के कारण आज हमारे माता बहनों के द्वारा विशेष पूजा किया गया इस मोहल्ले में, जिसमें सभी माताओं के द्वारा बिलाव पत्र, नारियल व कई प्रकार के भोग भगवान को समर्पित किए गए। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।